राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं संयोजकता के बारे में। जी हां, संयोजकता जिसे हम लोग वैलेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये संयोजकता होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज से पहले अगर आप संयोजकता के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप संयोजकता को ऐसे याद रखेंगे कि जीवन भर आप भूल नहीं सकते हैं। ये मेरा ओपन चैलेंज है। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहां पर समझ लेते हैं पहले कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। यानी किसी भी तत्वों की बात कर ले, चाहे वह हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, किसी भी तत्व की बात कर ले, कार्बन हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी हो, अगर उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है। अब ये कक्षा का मतलब क्या होता है? कक्षा जो होते हैं वह K, L, M, N और भी इसके आगे हो सकते हैं। ये इसका कक्षा का नाम हुआ। ठीक है। उसके बाद कक्षा के बाद आता है उपकक्षा। उपकक्षा को भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो उपकक्षा में कौन आएगा? S, P, D, F। भाई कक्षा और उपकक्षा समझ रहे हैं ना? मुखिया और उपमुखिया। तो मुखिया का मतलब मेन हो गया, ठीक है, और मुखिया मेन हो गया। उसके बाद जो सेकंड मुखिया होता है, मिनी मुखिया, उसको हम लोग उप कक्षा कहते हैं। यानी कि वह उप मुखिया हो जाता है। जो मिनी मुखिया होता है ना, उसे हम लोग उप मुखिया कहते हैं। उसी तरह कक्षा है और ये उप कक्षा है। तो कक्षा हो गया K, L, M, N और इसके छोटा होता है उप कक्षा जिससे हम लोग बोलते हैं S, P, D, F। क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी तत्वों का जो संयोजकता निकाला जाता है वह कैसे निकालेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। देखिए आपके पास उपकक्षा क्या है? तो S है, P है, D है और F है। ठीक है। उपकक्षा जो आपके पास S, P, D, F है उसमें क्या करना है? देखिए जो S होता है ना, इसको अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ऐसे समझिए कि S को 2 गो पूरी चाहिए। यानी 2 पूरी में इसको पेट भर जाता है। यानी 2 से ज़्यादा पूरी ये नहीं खा सकता, इससे कम खा सकता है, 1 पूरी खा सकता है। अब आप ही सोच के देखिए, आपको भूख लगी है खूब कस के, 10 रोटी का भूख लगा है, तो 10 रोटी खाइएगा तो पेट पूरा भर जाएगा। लेकिन उससे कम भी तो खा सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि भूख जो 10 रोटी का था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह समझिए S जो है 2 पूरी से ज़्यादा नहीं खा सकता है। P कितना पूरी खाएगा? तो E खाएगा 2 गो आ एकरा 4 बढ़ा के E खाएगा, मतलब 6 गो। यानी कि इसको 2 पूरी में पेट भर गया, इसको 6 पूरी में पेट भरेगा। ठीक है। इसमें फिर 4 बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 10। तो इसको जो है ना वो 10 पूरी में पेट भरेगा D को। फिर F को कितना? तो इसमें जो है 4 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो F के पास जो है 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। बात समझ रहे हैं? पूरी का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन। यानी कि S के पास अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, P के पास अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन, F के पास 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट होता है। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम होगा। अब क्या करना है आपको? जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो भी काम मैं यहाँ पर करूँगा, वो सारा काम आपको बढ़िया से समझना है, देखना है। अगर एक बार देख लिए ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है। कैसे करना है देखिए। यहाँ पर जो है S, ये पहला इसका जो है ना हम नंबर 1 दे देते हैं। ये 1 नंबर में है। P जो है 2 नंबर में है। D जो है वह 3 नंबर में हो गया और F क्या नंबर में हो गया? 4 नंबर में हो गया। मैंने इसको नंबरिंग कर दिया है भाई। S 1 नंबर में रहो, P 2 नंबर में, D 3 नंबर में और F 4 नंबर में रहेगा। ठीक है। और ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसका पूरी की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। यानी इसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? आपको रिवर्स चलना है, ऐसे उल्टा चलना है ना? आपको उल्टा चलना है, यानी कि एन्ना चलना है। ऐसे आपको कैसे चलना है? आपको इस तरफ से इस तरफ आना है। ठीक है। जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से खाली आप देखिएगा। तो करना क्या है? आप अगर ऐसे चलेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले
आप ऐसे चलेंगे और शुरू यहाँ से करना है, ऐसे चलना है, शुरू यहाँ से करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर शुरू करना है तो पहले क्या लिखा हुआ एस। एस को जब आप लिखेंगे यहाँ पर तो किसी को भी लिखेंगे तो 2 बार, किसी को भी लिखना है कितनी बार? 2 बार लिखना है। तो एस हम यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो एक बार हम यहाँ पर एस लिख देते हैं, इधर से लिख देते हैं यहाँ पर एस, और एक बार हम यहाँ एस लिख दिए। ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? एस को कितनी बार लिखना है? 2 बार। किसी को भी लिखिए 2 बार, चाहे वो कोई भी लिखाएगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पर लिखना है पी और इधर आना एस। मैंने क्या कहा? ऐसे चलना है। तो पी एस कितनी बार लिखना है? 2 बार। किसी को भी 2 बार, तो पी एस लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पी, ठीक है, फिर एस, फिर एक बार लिखिए पी और फिर एस। ठीक है, पी एस लिख दिए। यहां तक हो गया। अब फिर आप ऐसे चलें, यहां से डी से, डी पी एस कितनी बार? 2 बार। डी पी एस लिखेंगे, डी पी एस। एक बार और लिखना है, डी पी एस। क्या आपको समझ में आ रहा है? किसी को भी लिखना है, स्टार्टिंग करेंगे 2 बार लिखेंगे। पहले हमने एस लिखा 2 बार, फिर हम यहां से शुरू करेंगे तो पी एस, फिर पी एस 2 बार लिख दिए, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे डी पी एस, तो लिख दिए डी पी एस, फिर एक बार लिखेंगे डी पी एस। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब यहां से स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। इतने एक बार ना लिखे, एक बार और लिखिए। क्या लिखना है? एफ डी पी एस। यहां पर लिख देंगे पी और एस। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? क्या आप इतना काम कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर इतना आप कर लिए हैं तो फिर आगे का प्रोसेस समझिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद कुछ नहीं करना, बस सिंपल आपको करना है, वो आप यहां पर देखते रहिए। क्या करना है? देखिए एस जो है, एस कितना पूरी खा सकता है? हमने क्या कहा? एस अधिक से अधिक 2 पूरी खा सकता है। तो जहां जहां एस है उसके ऊपर 2 लिख दीजिए। यहां 2, ठीक है। जहां जहां एस है वहां वहां आप उसको 2 पूरी दे दीजिए। ठीक है, 2 पूरी हमने इसको दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। पी कितना पूरी खा सकता है? 6 पूरी। कहां कहां पी दिख रहा है? यहां पी है, इसको 6 पूरी खिलाइए, इसको भी 6 पूरी खिलाइए। खिला दिए। यहाँ भी 6 दे दीजिए, इसके पास भी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक भी पी या कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सबको पूरा पूरा ईमानदारी से भोज खिलाना है। ठीक है, आगे बढ़िए। डी को कितना चाहिए? 10 चाहिए। डी कहाँ है सर? तो डी इस लाइन में तो नहीं दिख रहा है, इस लाइन में डी यहाँ है, तो 10 दे दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डी है, 10 दे दीजिए। फिर यहाँ पर डी दिख रहा है, 10 पूरी इसको भी खिला दिए, 10 पूरी इसको भी खिला दिए। अब कहीं पर डी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद एफ को कितना चाहिए? 14, यानी इसको 14 पूरी चाहिए। तो एफ कहाँ दिख रहा है? एफ आपको जो है इस लाइन में नहीं दिख रहा, इस लाइन में दिख रहा है। 14 डाल दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए 14, और कहीं पर भी एफ नजर नहीं आ रहा है। क्या आप इतना काम कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर कर लिए हैं तो फिर आपका फाइनल होने वाला है सब कुछ। देखिएगा अब क्या करना है, ऐसे समझिए। आपको क्या करना है? देखिए एस जो है, एस को हमने नंबरिंग किया था। ऐसा समझिए कि एस का ये रोल नंबर है। एस का रोल नंबर 1, पी का रोल नंबर 2, डी का रोल नंबर 3 और एफ का रोल नंबर 4 है। तो आप इसका रोल नंबर लिख दीजिए। क्या लिखना है? देखिए एस का रोल नंबर 1 है ना, तो 1 लिखना है, लेकिन सब एस को 1 नहीं देना, 1 से गिनती शुरू करना है और रोल नंबर को आगे बढ़ाते जाना है। देखिए एस कितना नंबर में? 1 नंबर में, तो यहाँ से 1 से गिनती स्टार्ट करना है। 1, फिर इस एस को देना है 2, और इस एस को देना है 3, और इस एस को देना है 4, यानी कि 1 का गिनती शुरू कीजिए। तो 1 2 3 4, और किसको किसको देना है? जहाँ जहाँ एस रहेगा। ठीक है, 4 तक हो गया। और कहाँ एस है? यहाँ। तो ये 5 हो गया, 5 हो गया। इसके बाद ये 6 हो गया, 6 के बाद एस कहाँ? ये 7 हो गया, और 7 के बाद ये 8 हो गया। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? एस स्टार्ट करना है कहाँ से? 1 से, और जहाँ जहाँ एस रहेगा वहाँ वहाँ उसको जो है 1 नंबर से शुरू करना है और लिखते चला जाना। 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखते चला जाना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए।
पी कितने नंबर पर है? तो 2 नंबर पर है। तो जहाँ जहाँ आपको पी दिख रहा है तो सबसे पहले जो पी होगा यहाँ से हम गिनती शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, मतलब जहाँ एस था तो गिनती 1 नंबर से शुरू किए थे, और जहाँ जहाँ एस था तो 1 के बाद 2 3 4 इस तरीके से लिखते चले गए। उसी प्रकार से पी कितने नंबर में है? तो 2 नंबर में है। तो पी वाले का गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? तो 2 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पी दिख रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, और पी कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। तो 2 के बाद क्या होता है? 3 यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 4। ठीक है ना, यानी 2 3 4। और कहीं पी दिख रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। ठीक है, और कहीं पी दिख रहा है यहाँ पर लिखेंगे 6। 6 के बाद और कहीं पी दिख रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है तो इसको हमने लिख दिया 7। क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल। हमने क्या किया, एक बार आप फिर से सुनिए। एस कितने नंबर पर था? 1 नंबर पर। तो गिनती हम 1 से शुरू की एस वाले में, और 1 2, उसके बाद यहाँ 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद जो है यहाँ पर हमने लिखा 5, 5 के बाद हमने लिखा 6, 6 के बाद लिखा 7, 7 के बाद लिखा 8। फिर उसके बाद पी कितने नंबर में था? तो 2 नंबर में था। तो गिनती हमने 2 से शुरू किया। उसी तरीके से आपको क्या करना है कि डी कितने नंबर में है? तो डी का रोल नंबर 3 है। तो डी का जब रोल नंबर 3 है तो गिनती 3 से शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डी आपको कहाँ दिख रहा है? तो इस नंबर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे 3, और यहाँ पर डी है तो लिखेंगे 3 के बाद आता है 4, 4 के बाद क्या लिखना है यहाँ पर? 5, 5 के बाद क्या लिखेंगे? यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एफ कितने नंबर पर है? तो एफ है 4 नंबर पर। एफ कितने नंबर पर है? तो 4 नंबर पर एफ है। तो 4 नंबर से हम गिनती स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला एफ आपको कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, उसके बाद फिर एफ यहाँ पर है तो 4 के बाद क्या लिखना है? 5, और इसके बाद यहाँ पर अब कोई भी एफ नहीं है। ये जो आपका बना इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम इसी की मदद से किसी भी तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे तब जाकर हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसकी संयोजकता क्या होती है, यानी कि उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितनी उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही हमारा संयोजकता कहलाता है। आपने तो पढ़ा ना अभी कि संयोजकता क्या होता है। तो किसी भी तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको सिखाता हूँ कि किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बात किया किसका? तो हम ले लेते हैं Mg12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। कितनी होती है? तो 12 होती है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या। अब हम इसका क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने चलते। कैसे? देखिएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु संख्या। अगर आपको परमाणु संख्या याद नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद होना एकदम ज़रूरी होगा। अगर याद नहीं रहेगा परमाणु संख्या तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो जल्दी से आप याद कर लेंगे। तो मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु संख्या। कैसे निकालेंगे? देखिए, 12 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 को ऐसे ऐसे बना देते हैं गोल गोल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, मैं आपको सिखाने का पूरा प्रयास करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, एस को कितना पूरी से मतलब है? उसको 2 पूरी से मतलब है। एस को 2 पूरी चाहिए ना। चलिए, तो हम लिखेंगे 1s2। क्या लिखेंगे? 1s2, है ना। हमने 1s2 लिखा, यानी एस को 2 पूरी देंगे तो यहाँ से 2 पूरी क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद आगे क्या है? 2s2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2s2। फिर एस को कितना चाहिए? 2 पूरी चाहिए, तो यहाँ से हम 2 पूरी हटा दिए। ठीक है, अभी भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरी अभी और बाकी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? 2p6। क्या है? 2p6 है। देखिए, इस 6 को कितना p को कितना चाहिए? तो 6 पूरी चाहिए। तो 6 पूरी यहाँ से हम लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको हमने 6 पूरी दे दिया। इसके बाद आगे क्या है? तो 3s2 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3
2s2। फिर s को कितना चाहिए, तो 2 पूरी और चाहिए, तो मेरे पास भी 2 पूरी बचा हुआ है। हम क्या किए, इसको 2 पूरी खिला दिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन वाली बातें हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए 1s2 है, यानी कि ये पहला कक्षा हुआ। ये कौन सी कक्षा हुई, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये दूसरी कक्षा है और ये भी दूसरी कक्षा वाला है, तो ये दोनों जो है आपस में दोस्ती करेगा। भाई एक जाति के हैं, एक व्यादर हैं, तो दूसरी कक्षा वाला ये है और दूसरी कक्षा वाला ये भी है, दोनों दूसरी कक्षा वाला ही है, तो दोनों अपना अपना ब्यादरी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आपस में दोस्ती करना चाहेगा, तो ये 6 और ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, ये तीसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो कितना है भाई इसमें, तो इसमें 2 है, तो यहाँ पर हम 2 डाल दिए। इस तरीके से जो बना ये, इसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके सबसे बाहर देखिए, ये आपका K कक्षा हुआ, ये आपका L हुआ और ये आपका M हुआ। तो कक्षा K में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा L में उसको 8 इलेक्ट्रॉन है और कक्षा M में उसे 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब बाहरी कक्षा में की बात करें तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मात्र बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को ही तो हम संयोजकता कहते हैं। आपने क्या सीखा, किसी भी तत्वों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो बाहरी कक्षा में क्या है, तो बाहरी कक्षा में 2 ही तो आया है, तो जो 2 आया वही हमारा इसकी संयोजकता हो गया, ठीक है। फिर हम अगला एग्जांपल की बात करें, आप किसी को भी निकाल सकते हैं आसान तरीके से। देखिए अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो Ca कितना होता है, इसकी परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो इसका अगर हम संयोजकता मालूम करना चाहें तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं, दम आराम से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, देखिए 20 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 को लड्डू बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं आपको एकदम बच्चा वाला बता रहा हूँ, बच्चा वाला एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। आपको अगर करने आ जाएगा ना तो एकदम बहुत आसान हो जाएगा, एकदम फटाफट कर पाएंगे। ये इसको ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैल्शियम का 20 होता है, आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तब जाकर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने अगर आ गया तो अब तब आप क्या कर सकते हैं कि संयोजकता मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं कैल्शियम का, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले क्या है, 1s2 लिखेंगे यहाँ पर, 1s2। हम s को कितना पूरी देंगे, 2 पूरी, यहाँ से 2 पूरी हटा दिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्या है ये, 2s2 लिखेंगे, 2s2। इस s को भी कितना चाहिए, 2 पूरी। ऊपर में पूरी की संख्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जो बगल में है वो कक्षा को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पूरी इसको चाहिए, 2 पूरी ये खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2p6 लिखेंगे, 2p6। तो यहाँ से 6 पूरी हटाइए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, तो 3s2 लिखा हुआ है। चलिए s को कितना चाहिए, फिर से 2 पूरी हटाइए, इसमें से 2 पूरी, 1 पूरी 2 पूरी हट गया। उसके बाद आगे क्या है, 3p6, यहाँ पर लिखेंगे 3p6। फिर p को कितना चाहिए, 6 पूरी चाहिए, 6 पूरी हटाइए, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 2 पूरी और बचा। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 4s2, क्या दिख रहा है, 4s2। यहाँ पर लिखेंगे 4s2, लिख दिए। अब देखिए एस को कितना चाहिए, यहाँ पर 2 पूरी चाहिए, 2 पूरी यहाँ से ये हट गया। अब जो मिलना चाहता है, जो एक व्यादर का है, जो एक जाति का, उसको एक साथ आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए ये पहला कक्षा में कितना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसका कोई जाति प्रथा नहीं है, ये 2 का 2 उतर गया, ठीक है। देखिए ये दूसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों आपस में मिलना चाहेगा, तो इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ये 6 मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया। जैसे यहाँ पर हुआ था, देखिए इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बन गया था, 8। और ये तीसरा कक्षा का इलेक्ट्रॉन 2 का 2 रह गया। यहाँ पर देखिए ये दोनों को लिख दिए। आगे बढ़िए, ये तीसरा कक्षा का, ये भी तीसरा कक्षा का, ठीक है। तो ये भी तीसरा कक्षा, ये भी तीसरा कक्षा, तो दोनों को हम एक साथ मिला लेंगे, यानी इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना हो गया, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ देखिए चौथी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 लिख दिए। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। और इसमें जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता कहा जाता है। जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता
होता है उस इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं संयोजकता बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा होगा। अगर आपको इससे पहले संयोजकता निकालने नहीं आता रहा होगा तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको संयोजकता निकालने ज़रूर आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने तक नहीं रखिएगा, इसको जहां तक हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो में बहुत अच्छा से अच्छा ट्रिक बताने के लिए और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मदद करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर हम आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।